हेलो, वेलकम बैक टू हसल हैक्स। आज हम बात करने जा रहे हैं कि एक अच्छी लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बनाई जाती है। चाहे आप स्टूडेंट हैं, यंग प्रोफेशनल हैं या सीनियर प्रोफेशनल हैं, आप करियर के किसी भी स्टेज पर हैं, आपको लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना आना चाहिए। क्योंकि लिंक्डइन ना सिर्फ आपको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, एम्प्लॉयर्स के साथ कनेक्शंस बिल्ड करने में हेल्प करता है, बल्कि पर्सनल ब्रांडिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्या आपको पता है कि लिंक्डइन खुद ही बात कहता है कि 87% रिक्रूटर्स किसी को भी हायर करने से पहले उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल ज़रूर देखते हैं। तो क्या आपने अपनी सीवी में लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक डाला है? नहीं, कोई बात नहीं। आज हम इस बारे में भी बात करेंगे कि आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल की कस्टमाइज यूआरएल कैसे बना सकते हैं और अपनी सीवी में उसे कैसे ऐड कर सकते हैं। और हाँ, उससे भी पहले बहुत ज़रूरी बात, आपको पता है 94% लोग जो हसल को व्यू कर रहे हैं वो हसल को सब्सक्राइब नहीं करते, विच इज़ रियली सैड। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिकॉज दैट रियली हेल्प्स अस ग्रो। और अब चलते हैं वीडियो की तरफ। लिंक्डइन पर सबसे ज़रूरी चीज़ होती है आपकी प्रोफाइल पिक्चर। अक्सर लोग अपनी फेसबुक, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पिक्चर्स उसमें अपडेट कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। वो प्रोफेशनल पिक्चर होनी चाहिए, वो सोलो पिक्चर होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने किसी के साथ खिंचवाई हुई है, वो फ्रंट फेसिंग हो, आपने रीसेंट फोटो डाली हुई हो, शेड्स हो, एक्सेसरीज हो, मिनिमल ज्वेलरी हो और स्पेशली ऑफिस एनवायरनमेंट में ली हो, किसी कॉर्पोरेट सेटअप में ली हुई हो। मेक श्योर दैट 60% ऑफ द प्रोफाइल पिक्चर हैज टू बी ऑक्यूपाइड बाय योर फेस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नो सेल्फीज प्लीज। सो देयर आर मल्टीपल टूल्स अवेलेबल जिनके थ्रू आप जाकर बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। मैं आपको कैनवा पर करके दिखा रही हूँ। अच्छा, जब आप क्रिएट पोस्ट में जाएं तो आप 1 by 1 सिलेक्ट करें, क्योंकि लिंक्डइन का जो साइज है प्रोफाइल पिक्चर का वो 1 by 1 ही है। तो इनफैक्ट इंस्टाग्राम पोस्ट भी जो है वो 1 by 1 पर ही होती है। तो आप सेम साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, अपनी पिक्चर अपडेट करें। अब आप यहाँ जैसे एडिट फोटो पर आएंगे, बैकग्राउंड रिमूवर पे आपको ऑप्शन दे रहा है मैजिक स्टूडियो। अभी देखिए कितनी क्लियरली इसने बैकग्राउंड पर रिमूव किया है। अब मैं जाऊँगी, सिंपली बैकग्राउंड का कलर चेंज करूँगी, क्योंकि हासिल की थीम कलर के हिसाब से मुझे रेड समझ आता है, इसलिए मैं रेड कर दूँगी। आप इसको अपने ब्रांड कलर्स के हिसाब से, या यूजुअली लोग ग्रे प्रेफर करते हैं, ब्लू भी अच्छा रहेगा, बट अगेन लाइट ब्लू, स्काई ब्लू, इस तरह के कलर्स आप यूज़ करें ताकि आपकी पिक्चर बहुत उभर कर आए। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। देन यू कैन सेव इट और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरी अहम चीज़ है आपका कवर। कवर में हमेशा वो इन्फॉर्मेशन डाली जाती है जो आपकी फील्ड से रिलेटेड हो। कुछ प्रोफाइल्स मैं आपको दिखा रही हूँ। आइडियली उमर इज़ अ ग्रेट प्रोफाइल। उमर इज़ एन HR लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर। तो आप जिस भी फील्ड में हैं, मार्केटिंग में हैं, HR में हैं, इंजीनियरिंग में हैं, जिस भी फील्ड में आप हैं, आप उस हवाले से अपने कवर पे डालें। और अगर आप टेक्स्ट नहीं डालना चाहते तो आप अपने पिक्टोरियल इन्फॉर्मेशन भी बता सकते हैं। ऑल्सो मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, कैनवा पे जब आप जाते हैं, यहाँ पर देयर आर वेरियस ऑप्शंस। अगर आप सर्च पे जाकर लिखेंगे लिंक्डइन कवर तो आपको उसके ना सिर्फ वेरियस टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, बल्कि जब आप इसे एडिट करेंगे वो लिंक्डइन कवर के साइज़ में ही होगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप कोई भी रैंडम पिक्चर को जाके एडिट कर रहे हैं, वो लिंक्डइन कवर के साइज़ में नहीं है, तो फिर जब आप उसे अपडेट करेंगे तो वो अनप्रोफेशनल ही लगेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखिए, बहुत सारे लिंक्डइन कवर्स हैं जो आपको डिज़ाइन समझ में आए, जो आपकी प्रोफाइल के सूट करे, आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, कवर भी ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है। आपकी प्रोफाइल पिक्चर और कवर दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरी और सबसे अहम चीज़ है हेडलाइन। तो नॉर्मली न्यूज़ फीड में जब हम पोस्ट देखते हैं तो लोगों की डिस्प्ले पिक्चर साथ में हेडलाइन नज़र आती है, तो हेडलाइन से ही लोग अक्सर आपको जज करते हैं। तो बेहतर ये है कि आप अपनी हेडलाइन पे सबसे ज़्यादा काम करें, क्योंकि उससे देखकर ही लोग आपकी प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और फिर रेस्ट ऑफ द प्रोफाइल देखेंगे। अब वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए तो हेडलाइन बहुत आसान है। आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ का आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं, HR एग्जीक्यूटिव एट XYZ कंपनी। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो क्या डालें। तो अगर आप कहीं पर इंटर्नशिप कर रहे हैं या कर चुके हैं तो intern at XYZ कंपनी आप कर सकते हैं, या ex intern at XYZ कंपनी आप कर लें। लेकिन अगर आप इंटर्नशिप आपने नहीं की है और आपके पास अभी कोई ऐसी कंपनी का नाम नहीं मौजूद जो आप डाल सके, तो आप क्या करेंगे, आप अपने कॉलेज का नाम या अपने यूनिवर्सिटी का नाम ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एट IBA, स्टूडेंट एट लम्स। एंड अगर आपको लगता है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट का नाम इतना हैपनिंग नहीं है, प्रोमिनेंट नहीं है, या डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो फिर आप अपनी फील्ड से रिलेटेड बात कर सकते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग एंथुजियास्ट या एम्प्लॉय इंगेजमेंट एंथुजियास्ट। लोग इस तरह से भी लिखते हैं, तो पता चल जाता है कि ओके, दिस पर्सन इज़ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फील्ड। एंड ऑल्सो देयर इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, आप अपनी स्किल्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई पर्टिकुलर स्किल एक्वायर की है तो आप वो भी डाल सकते हैं अपने बायो में, जैसे मार्केटिंग एंथुजियास्ट, एडोबी प्रीमियर प्रो, एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स। चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका अबाउट सेक्शन, जिसमें आप अपने बारे में सब कुछ डालते हैं। दिस इज़ मोर लाइक योर रिज्यूमे और योर CV। आप इसमें अपनी एजुकेशन, एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप सबके बारे में डालेंगे, लेकिन वो समरी होगी और उस समरी में वो कीवर्ड्स होने चाहिए जो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर सके। सो लेट मी एक्सप्लेन यू वेरी क्विकली। सर्च इंजन की तरह काम करता है लिंक्डइन। जैसे कि गूगल पे जो चीज़ सबसे ज़्यादा सर्च होती है वो ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज हो जाती है और सबसे ऊपर अपेयर होती है। इसी तरह से लिंक्डइन पे
जिस कीवर्ड जो कीवर्ड सबसे ज़्यादा सर्च किए जाते हैं उन कीवर्ड्स को यूज़ करने वाली प्रोफाइल बहुत जल्दी ऑप्टिमाइज होती है। तो इमेजिन करें मैं रिक्रूटर हूँ, तो अगर मैं कोई चीज़ सर्च कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैं हायर कर रही हूँ HR एग्जीक्यूटिव या असिस्टेंट मैनेजर HR, तो मैं कुछ कीवर्ड्स इस तरह के यूज़ करूँगी जिसमें OD आ जाएगा, एम्प्लॉय एंगेजमेंट आ जाएगा, ट्रेनिंग आ जाएगा, हायरिंग आ जाएगा। तो वो सारे कीवर्ड्स जो कि किसी भी HR प्रोफेशनल के लिए ज़रूरी है, आप उसको अपने अबाउट सेक्शन में डालें इन द फॉर्म ऑफ योर एक्सपीरियंस या इंटर्नशिप। तो जैसे अगेन मैं उमर का अबाउट सेक्शन देखूंगी, तो देखें ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन, OD, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, टैलेंट मैनेजमेंट, रिवॉर्ड्स, एंगेजमेंट, टैलेंट एक्विजिशन, चेंज मैनेजमेंट, ये वो सारे कीवर्ड्स उन्होंने यूज़ किए हुए हैं जो एक HR प्रोफेशनल के करियर में डेफिनेटली यूज़ होते हैं। तो इसी तरह से आप अपनी इंस्पिरेशन ढूंढ सकते हैं किसी और अपनी फील्ड की प्रोफाइल में और वहाँ से कीवर्ड्स पिक कर। तो हम यहाँ पर ऐड प्रोफाइल सेक्शन पर जाएंगे और बारी बारी करके सारे सेक्शंस को अपडेट करेंगे। आप अपनी एजुकेशन डालेंगे सबसे पहले, इंस्टीट्यूट का नाम, डिग्री ज़रूर डालें, आपकी फील्ड मार्केटिंग, HR, फाइनेंस, जो भी आपकी फील्ड है, वो कब शुरू हुई थी डिग्री और कब ख़त्म होगी, और अगर नहीं ख़त्म हुई तो उसमें आपको प्रेजेंट का ऑप्शन दे देगा, फिर आप ये यूज़ नहीं करेंगे तो वो कभी प्रेजेंट भी डाल देगा। एक्टिविटीज़ ज़रूर डालें, अगर आपने किसी भी को करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है, कहीं वॉलंटियर किया है, तो अगर आप वो डालेंगे उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और कुछ नेसेसरी डिस्क्रिप्शन, अगर आपने कुछ एक्सेप्शनल किया है, स्कोर्स अच्छे आए हैं, आपने कोई मेडल रिसीव किया है, कोई पोजीशन आई है, तो आप उसके बारे में ज़रूर डालें। और जो स्किल्स आप एक्वायर करें साथ साथ आप उस पर भी डाल सकते हैं। इसके बाद अपनी इंटर्नशिप्स और एक्सपीरियंसेस आप ऐड करेंगे। तो अब आप यहाँ प्लस में जाएंगे, टाइटल ऐड करेंगे, इंटर्न है या मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव या HR एग्जीक्यूटिव, जो भी आपकी डेजिग्नेशन है वो टाइटल में आप ऐड करेंगे। एम्प्लॉयमेंट टाइप ऐड करेंगे, फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, फ्रीलांस है, कॉन्ट्रैक्ट पे है। कंपनी का नाम डालेंगे, लोकेशन, ऑफ कोर्स लोकेशन टाइप इज़ नॉट दैट नेसेसरी, तो जो ज़रूरी चीज़ें आप वो डालें सिर्फ। अगर आप करंटली काम कर रहे हैं तो आप इसको चेक कर देंगे, अगर नहीं कर रहे तो चेक मार्क हटा देंगे। डिस्क्रिप्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गाइज, क्योंकि मैं जो बात कर रही थी कीवर्ड्स यूज़ करने की, जो आपने अबाउट भी किया बट अबाउट में समरी थी, यहाँ पे आप डिटेल में डालेंगे। तो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो आपका जॉब रोल रहा है, जो आपकी JD रही है, आप वो बताएंगे। अगर आपने इंटर्नशिप किया तो जो भी आपको टास्क असाइन हुए थे, असाइनमेंट्स असाइन हुए थे, जो प्रोजेक्ट्स असाइन हुए थे, आप उस बारे में डालेंगे। ठीक है, उसके बाद आप अगेन स्किल्स डाल सकते हैं, अगर कोई मीडिया आपको डाल रहे हैं तो आप वो ऐड कर देंगे। सिमिलरली एक्सपीरियंसेस और इंटर्नशिप्स इसी तरह से डाली जाएंगी। ऑल्सो एक्सपीरियंस सेक्शन में ना सिर्फ आपकी इंटर्नशिप या जॉब, बल्कि अगर आप वॉलंटरली भी कहीं पे आपने काम किया है, या आप किसी प्रोजेक्ट का पार्ट रहे हैं, या आपने फ्रीलांस काम किया है, या आपने कोई बिजनेस रन किया है, किसी बिजनेस में सपोर्ट किया है, किसी स्टार्टअप पे काम किया है, आप वो सब चीज़ें ज़रूर डालें। अब हम आ जाते हैं स्किल्स सेक्शन पे। खास तौर पे वो स्टूडेंट्स या यंग प्रोफेशनल्स जो अपनी करियर के बिगिनिंग स्टेज पर हैं, तो उनके लिए स्किल्स ही सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं। स्किल्स पे कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोग काम नहीं करते। अगर आपने कोई सर्टिफिकेट ही नहीं लिया हुआ, आपने कोई ट्रेनिंग नहीं ली हुई, आपने कोई स्किल एक्वायर नहीं की हुई, देन गो फॉर इट, बिकॉज लिंक्डइन में आप झूठ तो नहीं बोल सकते। डोंट राइट एनीथिंग विच इज़ नॉट ट्रू प्लीज़, बिकॉज दिस इज़ मोर लाइक योर रिज्यूमे एंड CV। तो वही होता है कि जब आप रिज्यूमे CV में झूठ बोलते हैं फिर आप पकड़े जाते हैं। प्लीज़ बी वेरी ट्रांसपेरेंट, जो काम आपने किया है आप सिर्फ वो डालें, है ना। अगर हम वोकेशनल ट्रेनिंग के अलावा बात करें तो जो आपकी सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, ये वो स्किल्स हैं जो जनरली लोगों में होती है, तो ये स्किल्स आप ज़रूर डालें। पब्लिक स्पीकिंग है, इस तरह की स्किल्स आप डालें। यहाँ पर एक सेक्शन है पब्लिकेशंस और प्रोजेक्ट्स का। अगर आपने अपनी स्टूडेंट लाइफ में कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं या इवन आफ्टर स्टूडेंट लाइफ, तो आप उन प्रोजेक्ट्स के बारे में ज़रूर डालें। अगर आपने कुछ सर्टिफिकेट्स लिए या अच्छा स्कोर किया है टेस्ट में, तो वो भी आप डालें, कोई मेडल, कोई अचीवमेंट अगर आपकी है। और अगर आपने सर्टिफिकेट्स नहीं लिए हैं तो आप बहुत आसानी से कुछ स्किल्स पे काम कर सकते हैं। लिंक्डइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, यूडेमी इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। आप वहाँ पर जाएँ, आपको अपनी फील्ड से रेलिवेंट कोर्सेज मिल जाएंगे। आप और वो शॉर्ट होते हैं, कुछ तो फ्री होते हैं और कुछ बहुत मिनिमल रेट्स पर होते हैं। यू शुड go for some of these skills, some of these courses, because that really adds value in your profile। तो ये भी कुछ ज़रूरी बातें। अब आते हैं बहुत ज़रूरी बातों पे। तो अगर आप यहाँ अगर देखें, पब्लिक प्रोफाइल एंड URL का आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, जहाँ जाकर आप अपनी कस्टमाइज्ड URL लिंक क्रिएट कर सकते हैं। मैंने अपने नाम से क्रिएट किया है और आपके पास कुछ नंबर्स आ रहे होंगे जिसको जाके श्योरली एडिट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप इसका लिंक कॉपी पेस्ट करेंगे जाके अपनी CV पे। CV से वो लिंक कॉपी पेस्ट करके रिक्रूटर्स लिंक्डइन पे आकर देख सकते हैं आपकी प्रोफाइल को। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये कस्टमाइज बना हुआ हो, इसमें प्रॉपर आपका नाम लिखा हुआ हो, रादर देन के कुछ अजीब से नंबर्स आ रहे हों। तो आप यहाँ एडिट पे जाएंगे, पर्सनलाइज द URL फॉर योर प्रोफाइल, आप यहाँ पर इसे एडिट करेंगे और फिर IN/ के बाद आप अपना नाम, अगेन ये कुछ ऑप्शंस होंगे, जैसे हम Gmail बनाते हैं तो हमें पता होता है कि फिर वो अवेलेबल नहीं है, तो आपको नंबर्स कुछ ऐड करने पड़ेंगे अपने नाम के साथ। क्रिएट इट इन अ यूनिक फॉर्म सो दैट वो
नाम कॉपीड ना हो, और फिर आप इसे सेव कर देंगे और इस तरह से आपकी कस्टमाइज यूआरएल जनरेट हो जाएगी। यहाँ पर आए एडिट के ऑप्शन में, बेसिक इन्फॉर्मेशन, ऑफकोर्स नाम हमने डाल दिया होगा, हेडलाइन डाल दी होगी, पोजीशन भी हम श्योर डाल दी होगी अब तक, लोकेशन नेसेसरी है तो डालनी ही होगी। अब आ जाते हैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो लोग आपकी सीवी से नहीं बल्कि लिंक्डइन के थ्रू आपके प्रोफाइल पर आ रहे हैं, अगर उनको आपको कॉन्टैक्ट करना है तो उसके लिए यहाँ पर नंबर डालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपना नंबर नहीं डालना चाहते तो एटलीस्ट आप अपना ईमेल एड्रेस ज़रूर डालें, जिससे रिक्रूटर्स या कोई भी बंदा जो आपको कॉन्टैक्ट करना चाह रहा है वो आपसे बात कर सके। उसके बाद आ जाते हैं कस्टम बटन पे। यहाँ से आप रीडायरेक्ट कर सकते हैं किसी भी रिक्रूटर को या पोटेंशियल कनेक्शन को जो आपका काम देखना चाहे। आप अपने यूट्यूब पे उसे लेकर जा सकते हैं, अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे उसे लेकर जा सकते हैं, या अगर आप फ्रीलांसर हैं, आपने फाइवर पे अकाउंट बनाया हुआ है, आप वहाँ लेकर जाना चाह रहे हैं, या फिर आपने अपनी प्रोफाइल कहीं पर अपडेट की हुई है, या आपने अपनी कोई वेबसाइट बनाई हुई है, तो जहाँ पे भी आपका काम बेस्ट नज़र आ रहा है आप वो लिंक यहाँ डालें। मैंने अपने यूट्यूब चैनल डाला है। शॉर्ट सेक्शन पे आ जाते हैं। ये वो सेक्शन है जिसमें आप अपनी टॉप 5 टॉप 6 पोस्ट डाल सकते हैं। जनरली जब भी आप कोई पोस्ट डालते हैं तो वो नीचे चली जाती है। अगर कोई रिक्रूटर या कोई भी पोटेंशियल विजिटर आता है तो आप वो बहुत नीचे नहीं जाता आपकी पोस्ट देखने के लिए, तो फिर चांसेस है कि आपकी बेस्ट परफॉर्मिंग पोस्ट मिस हो जाए। ये फीचर्ड सेक्शन आपको हेल्प करता है अपनी बेस्ट परफॉर्मिंग पोस्ट को या अपना बेस्ट काम यहाँ दिखाने में। तो मैंने अपनी जो बेस्ट परफॉर्मिंग पोस्ट है वो यहाँ पर फीचर की हुई है। आप प्लस पे जाएंगे, यहाँ पे अब देखिए ऑप्शन है कि आप या तो अपनी पोस्ट भी ऐड कर सकते हैं जो आपने पहले की हुई हो, या फिर आप कोई लिंक ऐड कर सकते हैं कि अगर कोई आपकी प्रोफाइल पे आए और आपको सबसे पहले वो दिखाना है तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, जिसका अगेन थंबनेल नजर आ रहा होगा यहाँ पे। या कोई और मीडिया अगर आपको ऐड करना है, कोई वीडियो ऐड करनी है, कोई पिक्चर ऐड करनी है, जो भी आप डालना चाहें अपना काम यहाँ पर डाल सकते हैं। मैंने पोस्ट ऐड की हुई है। जब आप ऐड अ पोस्ट करते हैं तो आपकी प्रीवियस पोस्ट है वो यहाँ पर नजर आ रही होती है। आप यहाँ पर फीचर के ऑप्शन पर सिलेक्ट करेंगे तो ये पोस्ट फीचर हो जाएगी और फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। अदर देन दैट रिकमेंडेशन का सेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगेन इसमें बहुत एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना आपको कि आपको 50 रिकमेंडेशंस चाहिए। अपने क्लासमेट से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं या आप अपने टीचर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सीनियर्स जो आपके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जिनकी लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत एक्टिव है, जिनका नेटवर्क है, आप उनसे रिकमेंडेशन डलवा सकते हैं। या फिर जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, आप एज एन इंटर्न या एज एन एम्प्लॉय अगर काम कर रहे हैं तो आप अपने सीनियर्स से, जो लाइन मैनेजर है उससे, अपने मेंटोर्स से, अपने कॉलीग से भी रिकमेंडेशन डलवा सकते हैं जिनके साथ आपने काम किया है। दैट डेफिनेटली एड्स वैल्यू टू योर प्रोफाइल और आपकी क्रेडिबिलिटी भी बिल्ड होती है ऐसे। सो कोर्सेज के सेक्शन में आप अपने मेजर से रिलेटेड कोर्सेज डाल सकते हैं। जैसे मैंने मार्केटिंग लिया था तो मैंने एडवर्टाइजिंग, ब्रांड मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग इस तरह के कोर्सेज डाले हुए हैं। आप अपने रेलेवेंट कोर्सेज डाल सकते हैं। अगेन लिंक्डइन एल्गोरिथम को बहुत हेल्प हो जाती है आपकी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने में, ये ज़रूर डालें। ऑनर्स एंड अवार्ड्स, ऑफ कोर्स आपने अगर कोई मेडल जीता है, कोई पोजीशन है ली है, कोई सर्टिफिकेट मिला है आपको, मैंने यहाँ पे मास्टर्स और बैचलर्स की पोजीशंस डाली हैं। अदर देन दैट ज़रूरी नहीं है कि आपने वही यूनिवर्सिटी लाइफ से रिलेटेड आप कुछ डालें। आप उसके अलावा भी अगर आपने किसी वॉलंटरी एक्टिविटी में, किसी को करिकुलर एक्टिविटी में कुछ जीता है तो आप वो भी डाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, वापस आते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे क्रिएटिव मोड है। वो इतना क्रिएटिव मोड ऑन करेंगे तो लिंक्डइन आपको ये एडिशनल टूल्स देगा। आप लाइव जा सकते हैं, आप ऑडियो इवेंट इनिशिएट कर सकते हैं, आप न्यूज़ एड्रेस लिख सकते हैं और फॉलो लिंक ऑप्शन भी आप दे देता है साथ साथ। तो ये ऑप्शंस तभी आपको मिलेंगे जब आपका क्रिएटिव मोड ऑन होगा, और वो तभी होगा जब आप अपनी एडिशनल डिटेल्स फिल कर लेंगे लिंक्डइन पर। ठीक है। तो आजकल बहुत सारे ब्रांड्स और बिजनेसेस लाइव जा रहे हैं, ऑडियो इवेंट कवर कर रहे हैं, तो ये आपके लिए अगेन एक रीच बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, अगेन एनालिटिक्स का सेक्शन वो है जिसको आपको ऑन एंड ऑफ देखना है जब आप प्रोफाइल अपडेट कर लें, और बीच में भी जब आप पोस्ट लगाते रहें तो ज़रूर जाके चेक करें। अब जैसे ये पोस्ट इंप्रेशंस है, अपने चैट्स देखने से आप बहुत हद तक रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि आपका काम कैसा जा रहा है। तो 40,000 इंप्रेशंस, इसी तरह से आपको इंगेजमेंट्स तो यहाँ पर दिख ही रही हैं, या आपको इंगेजमेंट भी दिखेंगी, इंप्रेशंस भी दिखेंगे। इससे आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी कौन सी पोस्ट सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आप यहाँ देखें मोर के ऑप्शन पे आप जाएं तो आप जो चीज़ें आपने लिंक्डइन पे अपडेट की हैं, सॉर्ट ऑफ सीवी आपकी बन गई है, तो आप यहाँ पर उसको डायरेक्टली पीडीएफ की फॉर्म में सेव भी कर सकते हैं, वो सेव हो जाएगी। अदर देन दैट आप यहाँ से अपने रिज्यूमे भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं सेव टू पीडीएफ करती हूँ, लुक एट दिस इज़ ऑलमोस्ट डिज़ाइंड एज अ सीवी। ऑफ कोर्स इसने डिजिटल पिक्चर नहीं डाली है, बट विदाउट दैट इवन बहुत ही प्रोफेशनल सीवी इसने बना के दे दी है। तो अब आ जाते हैं एक और ज़रूरी बात पे। आप कहेंगे हर बात ही ज़रूरी है, लेकिन ये वाकई ज़रूरी है। आपने प्रोफाइल बना ली, लेकिन अब आप नेटवर्क बिल्ड करेंगे। वो आप कैसे बिल्ड करेंगे कि सबसे पहले जो आपके सीनियर्स हैं आपकी यूनिवर्सिटी में या आपके कॉलेज में, जो आपके क्लासमेट्स हैं, आप उनको ऐड करेंगे। स्पेशली सीनियर्स जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं, जिनका नेटवर्क ऑलरेडी बना हुआ है, उनको ऐड करेंगे। उसके बाद अगर आपने इंटर्नशिप की है तो वहाँ पर जो भी आपके लाइन मैनेजर हैं, कॉलीग्स हैं, आप उनको ऐड करेंगे। दूसरी स्टेज पर आप
उन लोगों को ऐड करेंगे जो आपकी फील्ड से हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मार्केटिंग से हैं, जैसे जब मैंने लिंक्डइन ज्वाइन किया था तो मैंने मार्केटिंग से रिलेटेड लोगों को ऐड करना शुरू किया था। उससे इंस्पिरेशन भी मिलती है कि किस तरह का कंटेंट हम पोस्ट कर सकते हैं, और आप उनकी प्रोफाइल्स पे जाकर उनकी डिटेल्स, डिस्क्रिप्शन और एक्सपीरियंसेस में किस तरह से उन्होंने कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं वो कीवर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं, तो उससे भी आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है, अपनी फील्ड के लोगों को ज़रूर ऐड करें। तीसरी एक स्मार्ट चीज़ आप ये कर सकते हैं कि एचआर से रिलेटेड लोगों को आप ज़रूर ऐड करें। मैनेजर एचआर, सीनियर एचआर, डायरेक्टर एचआर, असिस्टेंट मैनेजर एचआर, एचआर एग्जीक्यूटिव, इन सब लोगों को अगर आप ऐड करेंगे तो फिर आपके पर्सनल ब्रांड का जो रिकॉल है वो बिल्ड होगा। जैसे किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी ब्रांड के लिए ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड रिकग्निशन और फिर ब्रांड रिकॉल का स्टेज होता है। इसी तरह से पर्सनल ब्रांड के लिए भी अवेयरनेस, रिकग्निशन और रिकॉल का स्टेज होता है। तो जब आप पोस्ट करते रहते हैं तो फिर पीपल आर अवेयर ऑफ योर पर्सनल ब्रांड, वो आपको पहचानने लग जाते हैं, रिकग्निशन। और उसके बाद जब आप कॉन्स्टेंटली पोस्ट करते रहते हैं तो ब्रांड रिकॉल बिल्ड होता है, यानी कि मेरा पर्सनल ब्रांड लोगों को याद रहेगा। तो अगर आप कॉन्स्टेंटली पोस्ट करते रहेंगे तो उससे ये होगा कि कहीं ना कहीं आप हायरिंग मैनेजर्स के जहन में बैठे हुए होंगे, तो व्हेनेवर दे हैव अ वैकेंसी और अ सूटेबल पोजीशन, तो ये होगा कि यार दिस पर्सन इज रियली एक्टिव ऑन लिंक्डइन, लेट मी ट्राई अप्रोचिंग दिस पर्सन, एंड दिस हैपेंस, दिस लिटरली हैपेंस। ठीक है, सो आप कॉन्स्टेंटली पोस्ट करें, एक्टिव रहें, ये बहुत ज़रूरी है। अब आप ना सिर्फ आप पोस्ट करें बल्कि आप इंटरेक्ट करें, दूसरों की पोस्ट पे कमेंट करें। इंटरेक्शन से भी बहुत हद तक आपकी रीच बिल्ड होती है, लोग आपको रिकग्नाइज करते हैं, आपकी पहचान वहीं पड़ती है जहाँ आप पॉपुलर पोस्ट पे कमेंट कर रहे हैं। तो जिसकी भी पोस्ट की रीच ज़्यादा है, अगर आपको नजर आ रही है कि यार फलाने बंदे की रीच बहुत अच्छी आई है, ओके दिस पोस्ट इज परफॉर्मिंग रियली वेल, वहाँ पे जरूर जाकर कमेंट करें, क्योंकि आपके प्रोफाइल की भी रीच बिल्ड होगी फिर वहाँ से। ओके, और हाँ, याद रखें लिंक्डइन एक जर्नी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आज अपनी प्रोफाइल बनाई और बेस्ट हो गया, नहीं हो सकता, क्योंकि वक्त के साथ साथ आप नई स्किल्स एक्वायर करेंगे, एक्सपीरियंसेस लेंगे, सर्टिफिकेशंस करेंगे, अचीवमेंट्स होंगे आपकी। तो वक्त के साथ साथ आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट करते रहें। और रियली होप के वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। मैंने कोशिश की है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शंस लिंक्डइन की कवर कर सकूं। वैसे लिंक्डइन एक दुनिया है, तो इसमें बहुत कुछ है सीखने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको अगर कोई हैक्स पता है लिंक्डइन के, तो उससे और भी लोगों की हेल्प हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।